हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम कैश टीचिंग पॉइंट में। साथियों बात करेंगे छत्तीसगढ़ वीडियो से डीएड मामले के परिपेक्ष में। जानेंगे जो आज की कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की सुनवाई हुई है उसका विस्तृत निष्कर्ष क्या है। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। जैसा कि साथियों सुबह के वीडियो में हमने डिस्कस किया था, आज की जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की सुनवाई है वो सभी दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है, चाहे काउंसलिंग शेड्यूल हो या चयन प्रक्रिया से जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी हैं या अन्य महत्वपूर्ण निष्कर्षों को लेकर के जो आपका इंतजार है उस पर पेज में आज बड़ा निष्कर्ष आएगा। साथ ही जो रिक्त पद हैं उनको लेकर के भी निष्कर्ष आएगा। तो फाइनली वो निष्कर्ष आ चुका है। लाइव वीडियो ऑलरेडी हमने चैनल पर अपलोड कर दिया है सुनवाई का, आप उसको जरूर देख लें, उसमें सभी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। सुनवाई साथियों जैसे ही स्टार्ट हुई वैसे आप सभी को पता है डीएड के एडवोकेट जो मनदीप कालरा सर वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए थे, उन्होंने कोर्ट को कहीं ना कहीं ये इंगित भी कराया कि क्या आपका जो है 10 तारीख का वो महत्वपूर्ण आदेश था जिसमें कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जल्द से जल्द जो है डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जाए, क्योंकि 2 अप्रैल 2024 को जो हाई कोर्ट डबल बेंच का फैसला आया है उस फैसले में स्पष्ट तौर पर चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए और उनके स्थान पर डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए, ऐसा कहीं ना कहीं आदेश दिया गया। उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। हालांकि पिछली कुछ सुनवाइयों में हमने ये भी आपको इंगित कराया था कि बार बार जो है रिस्पोंडेंट की ओर से कोर्ट को इंगित कराया गया कि जो है रिव्यू पिटीशन फाइल की गई, उसका भी निष्कर्ष देखने को मिला। हालांकि उस पर पेज में कहीं ना कहीं कोर्ट कन्विंस नहीं हुई और आगे जो है आप सभी को पता है जस्टिस ने कहीं ना कहीं सभी तथ्यों का अवलोकन किया और एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष देखने को मिला, क्योंकि 24 जनवरी को एक महत्वपूर्ण जो शेड्यूल जारी किया गया उसको क्यों स्थगित किया गया, उसका कारण जो है कहीं ना कहीं कोर्ट को इंगित कराया गया है रिस्पोंडेंट के एडवोकेट के माध्यम से। और साथ ही जो मेरिट लिस्ट जारी की गई है प्रोविजनल, उसको भी कोर्ट को इंगित कराया गया है। लेकिन जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो उसके लेकर के क्यों अभी तक जो है कहीं ना कहीं शेड्यूल जारी नहीं किया गया, नई समय सारणी क्यों नहीं जारी की गई, इस पर कहीं ना कहीं एक विशेष निष्कर्ष देखने को मिला। साथ ही जो डीएड व बीएड दोनों योग्यताधारी हैं उनके लिए जो है विशेष तौर पर आप सभी को पता है आदेश हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसका भी जिक्र कोर्ट में हुआ है। लेकिन काउंसलिंग शेड्यूल यानी समय सारणी क्यों नहीं जारी की गई है उसको लेकर के कहीं ना कहीं विशेष तौर पर डिस्कशन भी हुआ, जिसमें आप सभी को पता है स्पष्ट तौर पर जो पहले समय सारणी जारी की गई उसमें किस डेट से किस डेट तक क्या प्रक्रिया होगी उसको इंगित कराया गया। जो दूसरी प्रक्रिया थी उस पर बात हुई, उसकी भी डेट 12 तारीख थी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं अब जो है जल्द ही काउंसलिंग शेड्यूल आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि हमने आपको इंगित कराया था। साथ ही स्पष्ट तौर पर जो रिक्त पद हैं उनको लेकर के भी कहीं ना कहीं जो है उसका भी जिक्र हुआ है और उसको लेकर के भी अब आपको कोर्ट ऑर्डर में मेंशन होकर के आएगा। जो वैकेंट पोस्ट है उस पर भी विशेष तौर पर जानकारी मांगी गई है। अब बात कर लेते हैं स्पष्ट तौर पर प्रोविजनल जो है मेरिट लिस्ट जारी हुई है, अब उसके बिहाफ पर आप सभी लोगों के लिए जो है काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के यानी काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया वो पूर्ण होगी और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। तो इस हिसाब से अगर आज की सुनवाई देखें तो स्पेशली डीएड अभ्यर्थियों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रही है और कहीं ना कहीं आज की कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट याचिका की जो आपकी सुनवाई है इसका जो डायरेक्शन है, इसका जो आप देखेंगे लिखित आदेश आएगा उसमें विशेष निष्कर्ष आपको रिक्त पदों को लेकर के नए शेड्यूल को लेकर के सभी की डिटेल जानकारी कोर्ट ने मांगी है और नेक्स्ट डेट जो है 4 मार्च की लगी हुई है। तब जो है कहीं ना कहीं तब तक के लिए एक और समय दे दिया गया है कोर्ट की ओर से कि कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए। हालांकि आप सभी को पता है जो पहले समय सारणी जारी की गई थी वो भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आज महत्वपूर्ण रही है, उसकी भी सुनवाई में कहीं ना कहीं विशेष तौर पर जिक्र किया गया है और उसी का बिहाफ लेकर के कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण आदेश कोर्ट के द्वारा दिया गया है। तो इस प्रकार से आप सभी को इंगित करा दें, विशेष तौर पर चाहे रिव्यू पिटीशन की बात कर लें, क्योंकि जो रिव्यू पिटीशन डिसमिस हो चुकी हैं उसको भी इंगित कराया गया कोर्ट को। हालांकि साथियों आप सभी को इंगित करा दें, फाइनली आज की सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। अब आप सभी लोगों का जो इंतजार है स्पेशली फिर से समय सारणी जारी हो जिसमें काउंसलिंग हो, आपके चयन प्रोसेस को लेकर के अन्य जो विकल्प हैं जैसे विद्यालय आवंटन हो गया ये और नियुक्ति पत्र से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको जल्द ही नए शेड्यूल के साथ
देखने को मिलेगी। तो इंतजार रहेगा नए शेड्यूल का। जैसे नया शेड्यूल जारी होगा आपको इंगित कराया जाएगा। शेष कोर्ट ऑर्डर आने दीजिए। लिखित ऑर्डर की कॉपी आने पर और भी जो भी निष्कर्ष है वो आपको देखने को मिलेंगे। डिटेल से जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी और आप सभी को इंगित करा दें, अब आप सभी लोगों का जो निष्कर्ष है वो स्पष्ट हो चुका है कि जल्द ही चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने सख्त आदेश दे दिया है और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर ये जो समय दिया गया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और उम्मीद है इसी समय के अंतर्गत आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण निष्कर्ष देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आज की सुनवाई का निष्कर्ष जो संक्षिप्त है वो हमने आपको इंगित कराया है। उम्मीद करेंगे आप वीडियो शेयर ज़रूर करेंगे। साथ ही जो आज की सुनवाई हुई है उसका लाइव वीडियो आप ज़रूर देख लें, जिसमें आपको और भी चीज़ें क्लियर होंगी कि कोर्ट के माध्यम से क्या कुछ निष्कर्ष दिया गया है। विशेष तौर पर जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि कोर्ट ने किन किन पक्षों को लेकर के आज आदेशित किया है, जिसमें काउंसलिंग को लेकर के या नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के फिर से शेड्यूल जारी करने का निर्देश दिया है और कहीं ना कहीं रिक्त पदों को लेकर के भी फिर से निर्देश दे दिया गया है और नियुक्ति को लेकर के कहीं ना कहीं 900 प्लस जो वैकेंट पोस्ट है लगभग उनके लिए भी निष्कर्ष जल्दी संभव होने जा रहा है। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है उन प्रतीक्षारत डीएड अभ्यर्थियों के लिए जो एक लंबे समय से हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़ने के बाद फाइनली उनके लिए धीरे धीरे निष्कर्ष की स्थितियाँ स्पष्ट हो रही हैं। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट डेट से पहले आप सभी लोगों के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया ज़रूर स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आप सभी लोगों का चयन का प्रोसेस कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है और उम्मीद है पहले जो समय सारणी जारी की गई है जल्द ही वो रीशेड्यूल होगी और उसमें नई डेट्स आएंगी और आप सभी लोगों के लिए चयन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। शेष ऑर्डर आने दीजिए और भी चीज़ें क्लियर होंगी, उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। उम्मीद रहेगी इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी साथियों तक, क्योंकि सभी का बेसब्री से इंतजार जारी है कि आखिर आज कोर्ट ने क्या फैसला दिया है और किस प्रकार से फैसला दिया है, क्या क्या चीज़ें आज कोर्ट में हुई हैं, उन सभी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर डिटेल से हमने जानकारी आपको इंगित कराई है। क्योंकि आप सभी को पता है 2 अप्रैल 2024 का जब फैसला आया तो उसमें 6 सप्ताह का समय दिया गया था कि जल्द से जल्द जो है आदेश का अनुपालन किया जाए, फैसले को लागू किया जाए और जल्द से जल्द प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। हालांकि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट में 2 बार जो है फैसले को चैलेंज करते हुए याचिकाएं फाइल हुई। दोनों बार जो है फैसला कहीं ना कहीं हाईकोर्ट का ही बरकरार रखा गया, क्योंकि स्पष्ट तौर पर चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया गया। क्योंकि आप सभी को पता है जो पहले फैसला आ चुका है उसी फैसले को कहीं ना कहीं आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया है। तो फिलहाल डिटेल से जानकारी यही है कि जल्द ही डीएड अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है और बहुत जल्द उनके लिए खुशखबरी आने जा रही है और उनका चयन सुनिश्चित होने जा रहा है। और इसी के साथ आप सभी को इंगित करा दें कि कहीं ना कहीं ये आप सभी की मेहनत और आप सभी के द्वारा किए गए प्रयासों का नतीजा है और साथ ही आप सभी का जो विशेष तौर पर इतना लंबा जो है कहीं ना कहीं संघर्ष रहा है। उम्मीद है कि आप सभी का संघर्ष जल्द ही समाप्त होगा और आने वाले जो नए शैक्षणिक सत्र में आप अपने अपने विद्यालयों में होंगे, ऐसी उम्मीद की जाती है। तो इस विशेष इन्फॉर्मेशन को आप शेयर करते हुए चैनल से जरूर जुड़ जाएं। ऑर्डर आने पर और भी चीज़ें आपको इंगित कराएंगे। इसी आशा और विश्वास और निवेदन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।